औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, फ़लसफ़ा कुर्बानी ईद उल अज़हा, इस सिलसिले में वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ बातें रह गई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने कुर्बानी की अहमियत के बारे में आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। वैसे तो सभी जानते हैं, सब बाशऊर हैं और दीन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चलें, फिर कोई ना कोई नई बात हमें पता चल जाती है जो हमारे इल्म में इजाफ़ा करती है। दीन का मामला थोड़ा नाज़ुक होता है, इसलिए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो कुर्बानी के सिलसिले में मैं कह रही थी कि आपके पास आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है या नहीं है। एक्स्ट्रा का लफ्ज़ यहाँ नहीं इस्तेमाल होता, ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए होता है और इसमें आपको अपनी ख़ुशी से जो है वो कुर्बानी करनी पड़ती है और खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद होता है गोश्त की तक़सीम। इसमें भी जो है आप सिर्फ ये देखा करें कि आज जो ट्रेंड चल गया है, वो मैं बात कर रही थी कि हम जानवरों को डिस्कस करते हैं कि इसका जानवर इतना प्यारा है, इतना महंगा है, इतना एक्सपेंसिव, इसने अगर 5 लाख का किया तो हम 10 लाख का करेंगे। तो जो बर्तरी दिखानी होती है, दिखावा तो फिर आ जाता है ना, ज़ाहिर है दिखावा तो छोटी से छोटी चीज़ में भी आ जाता है और ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें आप दिखावा करेंगे और अपनी नीयत को ख़राब करेंगे तो फिर वो कुर्बानी आपकी जो है वो कबूल नहीं होगी। वो सिर्फ दुनिया के लिए होगी, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा। उसके बाद गोश्त की तक़सीम आ जाती है। अब इसमें भी इस्लाम का बहुत सीधा साधा है, करीबी रिश्तेदारों को, हमसायों को और ज़रूरतमंदों को देना पड़ता है। और जो लोग कुर्बानी नहीं करते, ख़ास तौर पर जो कुर्बानी नहीं करते, और लेकिन जो गोश्त की तक़सीम है वो हमारे यहाँ इस तरह से है कि जिसने आपको दिया तो आपने भी बदले में उसको देना है और जितना उसने दिया फिर आपने उसके मुताबिक उसको देना है। ये सारा हम लोग अपनी मर्ज़ी इसमें करते हैं। हम अल्लाह की रज़ा को छोड़ देते हैं और उसकी खुशनुदी को नहीं देखते कि क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से तक़सीम करनी है। जब आप ये नीयत ले आएंगे कि किसको क्या देना है और हमने इसको साथ क्या करना है, अपने फ्रिज और अपने फ्रीज़र जो हैं वो भरने हैं और पार्टियां करनी है उसके बाद, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसा नहीं करते, वो इसमें गरीबों का, नादारों का, मुफलिसों का हिस्सा होता है। अगर आप डिज़र्व करते हैं, आप खुद डिज़र्व करते हैं तो आप सारा भी रख सकते हैं। इसमें दीन की कोई वो कैद नहीं है कि आप अपने पास नहीं है, आप सारा साल नहीं खाते। तो अल्लाह ने एक आसानी और एक सहूलत रखी है। लेकिन इसको अब जो एक फ़ैशन का ट्रेंड चल गया है कि पार्टियां हो रही हैं और ज़्यादा इसको सेव कर लेना है और ये इस तरह से सारा कुछ करना है, तो ये बस देख लें, बहुत एहतियात करें। ये सिर्फ़ कुर्बानी का जानवर नहीं है, ये आपके गुनाह माफ़ होते हैं। आपकी एक किस्म की कुर्बानी है जो आप अल्लाह के लिए देते हैं, अपने माल की कुर्बानी देते हैं उसकी रज़ा के लिए। तो आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपकी एक दिली तमन्ना होती है कि मेरे पास हो। हर बंदे का ये दिल चाहता है कि मैं कुर्बानी करूं, अगर मेरे पास पैसे नहीं भी हैं तो भी मैं कुर्बानी करूं। तो ये चीज़ है कि जब आप इतनी खालिस नीयत के साथ कुर्बानी करते हैं तो फिर उसके बाद आप जो है इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपने इसकी तक़सीम भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है और इसमें भी लालच नहीं होनी चाहिए। जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा और आपने इसमें भी बहुत एहतियात करनी है ताकि आपका ये अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो, ज़ाया ना हो जाए। इतनी मेहनत करने के बाद और इतनी कुर्बानी देने के बाद वो आपका अमल ज़ाया ना हो जाए। अपनी नीयतों को खालिस किया करें हर मामले में, बार बार कहती हूँ कि अपनी नीयतों को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें, फिर आपके सारे काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे, वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल और मंजूर करे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।